आई माई सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ये होने वाली है नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, लव रीडिंग फॉर अप्रैल 2025 एनर्जीज। क्या रहने वाली है आपकी पर्सन, आपकी एनर्जीज एंड व्हाट कुड बी द पोटेंशियल आउटकम फॉर अप्रैल 2025। लेट्स सी। एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सारे सेजिटेरियस के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम। आप किसी सेजिटेरियस के साथ नो कॉन्टैक्ट में डील कर रहे हैं तो जो भी हिस्सा, जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करता है, टेक इट एज योर एनर्जी and let's start with all positivity, with flexibility. It's a general reading, so keep that as general only. कुछ भी फोर्सफुली अपने सिचुएशन पे अप्लाई ना करें। Let's start. Before that, let's take one universal message for my Saggies. Please show me the Sagittarius, what they should be knowing. What is the message for them? Coexistence. Over-dependence or blurred boundaries may be causing you to lose your sense of self in the relationship. It's time to reclaim personal space and independence. I was just reading for Virgo and same message दूसरे words में निकल के आया था Virgo के लिए। आपके लिए भी same message again दूसरे शब्दों में निकल के आया है। Guys, co-dependency से बाहर निकलिए। आपकी खुशी, आपके दुख, वो सबका ज़िम्मा खुद लेना सीखिए। सामने वाले को इतना पावर मत दीजिए कि दे विल फील दैट दे आर सुपरमैन ऑफ योर लाइफ, कि उनकी कोई हरकत, उनकी कोई बात आपको इतना दुख पहुंचा दे या फिर इतनी खुशी दे दे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपका दिन खराब हो जाए या दिन बन जाए। डू नॉट गिव दैट सुपर पावर टू एनी बडी। डोंट मेक दैम सुपरमैन ऑफ योर लाइफ। अपने सुपरमैन सुपर वुमन अब खुद हैं। सो इन चीज़ों को खुद पे कंट्रोल लाना सीखिए। वेन एवर यू सी कि सामने वाला आपकी मर्यादा नहीं समझ रहा है, आपको सम्मान नहीं दे रहा है, जो इज्जत आप डिज़र्व करते हैं, वहाँ पे बाउंड्री सेट करना सीखिए। चाहे वो आपके लवर से क्यों ना हो, चाहे आपके सबसे 10 साल से ही क्यों ना अफेयर चल रहा हो, आपका रिलेशनशिप हो, जब आपको ज़रूरत लगे कि सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आप कुछ भी आउट ऑफ लव करते हैं, उस चीज़ की कोई कदर नहीं है, वहाँ पे बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती हैं। खुद के रिस्पेक्ट के लिए, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सामने वाले से क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे आप? यू कांट हैव एनीथिंग फ्रॉम देयर एंड एज वेल। सो ओवर डिपेंडेंसी इज़ रियली रिस्की फॉर यू। आपको वहाँ से बाहर निकल के इंडिपेंडेंस एंड बाउंड्री सेटअप करने के लिए कहा जा रहा है। रिमेंबर, टैरो एंड ओरेकल इज़ ओनली अ टूल फॉर गाइडेंस। कितना लेना है, नहीं लेना है, इग्नोर करना है, इज़ टोटली अप टू यू। फ्री विल हमेशा आपकी रहने वाली है, कैसे क्या आपको अपने रिश्ते में करना है। दिस इज़ अ गाइडेंस ओनली। लेट्स स्टार्ट फॉर माई सजीज। द पर्सन ऑन देयर माइंड इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज शो मी देयर करंट एनर्जीज। प्लीज शो मी देयर करंट एनर्जीज। प्लीज शो मी देयर करंट एनर्जीज। Please show me the current energies. Okay, let's take this one as well. 3 यहाँ कार्ड आ गए। Bottom of the deck, 3 of Swords. I hope you are able to see all the cards. Number 3, number 1, number 5, number 1 could be important. Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius are important. Dominating energies हैं यहाँ पे। टैरो राशियों पे नहीं चलता है, एनर्जीज पे चलता है। So these are the energies of these राशिज। Okay. आप में से कई लोग हो सकता है डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आपकी फ़ोन पे बात होती है या फिर चैटिंग के थ्रू ही बात होती है। ये पर्सन मिलने नहीं आ पाता, आप नहीं मिलने आ पाते हैं। रिसेंटली समथिंग हैपेंड, समथिंग वर्बली आप दोनों के बीच में कोई बहस या झगड़ा हुआ है, बात सीरियस हो गई है एंड यू पीपल डिसाइडेड टू नो कॉन्टैक्ट। एंड ये बात मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है या फिर कमिटमेंट को लेके था, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड आया है हमारे पास, 3rd नंबर कार्ड। आप दोनों को ही डेफिनेटली फील होता है कि इमोशंस तो हैं, पसंद आप एक दूसरे को करते हैं, आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं। ईस ऑफ कप्स इज़ देयर। सो
लाइकिंग इज़ देयर, इमोशंस आर देयर, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो वहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि कहा सुनी हो गई है एंड हार्ट ब्रेक हो गया है इस पर्सन या आपके किसी एक के बीच में, हार्ट ब्रेक हुआ है। द पर्सन स्टिल वॉन्ट्स टू हैव प्रोग्रेशन, आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, फिर से बताना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कितना इमोशंस है उनके दिल में, कितना पसंद करते हैं आपको। एक बार चलो दोबारा से हम कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज़ की बैकग्राउंड्स अलग हों, आप दोनों का रिलीजियस बैकग्राउंड अलग हो, अलग अलग धर्म के हों आप, सोसाइटी अलग हो, समथिंग इज़ देयर। आप किसी डिवोर्सी के साथ या डिवोर्स के कगार पे हैं, ऐसे इंसान के साथ भी डील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए है एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे सामने वाला इंसान ये सोच रहा है कि अगर मैं गया या फिर से कुछ बातें आगे बढ़ाई, कहीं दोबारा से हार्ट ब्रेक ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी डील कर रहे हैं, ऐसे में वो बीच में फंसे पड़े हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, द फैमिली, एक्स हस्बैंड वाइफ, करेंट हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स, दोस्त कुछ हो सकते हैं जो भड़काते हैं, बैड हैबिट्स है, एडिक्शन है, पैसों के पीछे ज़्यादा भागना, इमोशंस को इम्पोर्टेंस ना देना, एनीथिंग जो भी एनर्जी आपके बीच में आती है वो। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते एंड आपको भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, और इनको पता है एट द एंड ऑफ द डे दुख इनको मिल रहा है। हाउ माई सैजिस व्यू दिस होल थिंग। सजिटेरियस की एनर्जीज बताइए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर द पर्सन दे आर डीलिंग विद एंड दिस कनेक्शन। थ्री ऑफ पेंटिकल, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है, आपको लगता है थर्ड पार्टी है, आपको लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिश्ते में, सफिशिएंट सपोर्ट नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आपको बहुत कमज़ोर फील होता है इस पूरी सिचुएशन में। आपके पर्सन, आपके थर्ड पार्टी, इनको जब भी आप सोचते हो आप बहुत ही दुखी हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता है कि इस रिश्ते को छोड़ दिया जाए या फिर डट के खड़ा हुआ जाए, खड़े होकर थर्ड पार्टी का सामना किया जाए एंड इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया जाए। आपको बहुत हर्ट होता है, आप बहुत बार तकलीफ़ में होते हो, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन के लिए, प्यार के लिए खड़े होते हो कि मुझे लड़ना है सिचुएशन से। सी बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ पेंटिकल। यस, मुझे आज जो भी एनर्जी आ रही है सजिटेरियस, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मुझे आ रही है बिकॉज यू गॉट 6 ऑफ पेंटिकल एज वेल। आपके पर्सन की तरफ से मैंने कहा थर्ड पार्टी हो सकती है, आपको भी लगता है। कुछ लोगों के लिए कंफर्म है कि यू नो कि थर्ड पार्टी है, कुछ लोग शक करते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि हाँ थर्ड पार्टी हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल, आपको लगता है आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं। आपके अलावा भी थर्ड पार्टी को बहुत सारा टाइम, बहुत सारा इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी का आपके रिश्ते में है, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन आप सोच में हो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मुझे डट के सामना करना है, लेकिन अंदर से आप बहुत हर्ट रहते हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, लेकिन फिर भी इस रिश्ते के खातिर, इस इंसान के खातिर, प्यार के खातिर आप गिव अप नहीं कर रहे हो। नंबर 3, नंबर 9, नंबर 6 कुड बी इम्पॉर्टेंट। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज डोमिनेटिंग है। What is the blockage in this connection? What is the blockage in this connection? बताइए। बहुत कम होता है जब सेम कार्ड रिपीट हो। आपको लगता है जब तक ये थर्ड पार्टी से निपटारा करके आपको क्लियर कट सबके सामने अपना कप ऑफ लव, 2 ऑफ कप्स ऑफर ना करे, तब तक रिश्ते में सुधार नहीं आ पाएगा। आपके पर्सन को या फिर आप, मतलब ये म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन के बीच में क्या ब्लॉकेज है। हालांकि मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रहा है। अगर ये वाइस वर्सा है, टेक इट वाइस वर्सा,
टेक इट फॉर सेजिटेरियस, बट फिलहाल एज अ पर्सन ऑफ सेजिटेरियस मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि इस रिश्ते का ब्लॉकेज ही ये है कि जब तक थर्ड पार्टी और आपके बीच में आइदर पर्टिकुलर बैलेंस ना लाया जाए, अगर परिवार यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे किसी एक जने को परिवार और आपके बीच में चुनना पड़ेगा, ढंग से बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को इज्जत देनी पड़ेगी, दोनों को वक्त देना पड़ेगा, दोनों के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। जब तक क्लैरिटी के साथ एक कमिटमेंट ऑफर ना किया जाए, क्लियरली ये पब्लिकली या फिर कॉन्फिडेंस में ना लाया जाए सामने वाले को कि येस आई लव यू, ये रिश्ता आगे जाएगा, आई एम ऑल्सो सीरियस अबाउट यू, तब तक ये चीज़ें ऐसे ही गोल गोल घूमती रहेंगी। हर्ट होता रहेगा कोई एक पर्सन सिर्फ बैलेंस करते रहेगा और वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट ही करते रहेंगे। दोनों नाव पे सवार होके आप रिश्ते नहीं चला सकते हैं, आपको एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा। दिस इज़ द मेजर ब्लॉकेज ऑफ दिस कनेक्शन। कमिटमेंट से ज़्यादा डिसीजन की कमी, फैसला लेने की कमी। What is the possible outcome for my Sagittarius? Please show me. What is the possible outcome? नहीं, बहुत सारे कार्ड आ गए। What is the possible outcome in this connection? Please show me. Eight of Swords, self sabotage. Solutions इतने मुश्किल नहीं हैं जितने मुश्किल से इसको दिमाग से नेगेटिव सोच सोच के चीज़ों को बनाया जा रहा है। Solutions are in reach, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं ये कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनके बॉडी बंधी हुई है, ये कुछ मूव नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट चाह रहे हैं लेकिन मूवमेंट कप आपकी तरफ ला नहीं पा रहे हैं। इमोशंस का आपकी तरफ नज़र बनाए हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चलता है नहीं चलता, ईच एंड एवरीथिंग उनको क्यूरियसली जानना होता है, देखना होता है। आपके सोशल मीडिया पे शायद नो कॉन्टैक्ट में इन्होंने नज़र गड़ाई हुई है, कॉमन फ्रेंड्स है, फैमिली, कुछ भी कॉमन आप दोनों के बीच में है, वहाँ से आपके बारे में जानकारी रखते हैं। दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट, नो डाउट, लेकिन क्या ये नो कॉन्टैक्ट एक्शन के तौर, सोच तो बहुत अच्छी है, दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट, एक्शन के तौर पे क्या ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करेंगे आने वाले टाइम पे अप्रैल के लिए? नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब तक ये अपने खुद के आंखों की पट्टी नहीं उतारते, अपने बंदिश नहीं खोलते, तब तक ये अपने इमोशंस का कप लाके इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये कि इमोशंस का कप आप तक लाएं। डिसीजन इनको बनाना पड़ेगा, सिर्फ देखने से सोचने से काम नहीं चलता, यू हैव टू पुट एक्शन, वो भी राइट टाइम पे। नंबर 8, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। So that's all my Sagis. If you like the reading, let me know in the comment section by your support that you always do. See you by next reading, and till then, God bless you.